हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को गणित में एक महत्वपूर्ण चैप्टर सिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है लाभ तथा हानि। ओके स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को लाभ तथा हानि चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। ओके, तो लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट बोला जाता है और हानि को लॉस बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें दो महत्वपूर्ण टर्मोलॉजी का डेफिनेशन पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, है ना, लाभ तथा हानि से संबंधित ये दो शब्द जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्रय मूल्य को समझते हैं। क्रय मूल्य को अंग्रेजी में कास्ट प्राइस बोला जाता है। कास्ट प्राइस क्या होता है, देखिए, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर आपने खरीदा है उसे उसका क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस कहेंगे, क्रय मूल्य कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मार्कर आपका मैंने मान लीजिए मार्केट से 25 रुपए में खरीदा है, तो इस मार्कर का क्रय मूल्य क्या हुआ, 25 रुपए हुआ। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट देखिए, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, सेलिंग प्राइस। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, सेलिंग प्राइस। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे आपने मार्केट से कोई किताब 400 रुपए की खरीदी था, तो वो क्या हो जाएगा, किताब का क्रय मूल्य 400 हो जाएगा, और उसको जिस दाम पर आप जैसे किसी दूसरे को बेच रहे हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे आपने 400 का खरीदा और 500 रुपए में बेचा, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो गया, 400 हो गया, और 500 क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे उसका क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस दाम पर किसी भी चीज को बेचा जाता है उसे उसका विक्रय मूल्य कहते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी आपने क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, आपने समझा। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए, जिस मूल्य पर किसी भी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं उसका, और जिस मूल्य पर किसी भी चीज को बेचा जाता है उसे उसका विक्रय मूल्य कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं लाभ और हानि किस कंडीशन में होता है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो लाभ कब होगा, यदि विक्रय मूल्य ज्यादा, ये क्या है, बड़ा का चिन्ह है, इसका क्या मतलब हुआ, विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, यानी आपने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा। किसी भी चीज को आपने मान लीजिए 400 में खरीदा और 500 रुपए में बेच रहे हैं, 400 में खरीदा और 500 में बेच रहे हैं, 400 रुपये आपका क्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य 500 हो गया, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो उस कंडीशन में लाभ होगा। लाभ बराबर फार्मूला होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ओके स्टूडेंट, अब हानि कब होगा, यदि क्रय मूल्य ज्यादा हो जाए और विक्रय मूल्य कम हो। इसका मतलब जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझे, आपने कोई भी चीज मतलब जो है 50 रुपए में खरीदा, 50 रुपए में खरीदा, उसका मतलब क्रय मूल्य क्या हुआ, 50 रुपए, और उसको 30 रुपए में बेच रहे हैं। आपने खरीदा ज्यादा का और बेच कम का रहे हैं, 50 में खरीदा क्रय मूल्य और 30 में बेच रहे हैं, 30 में बेच रहे हैं, तो उस कंडीशन में हानि होगा। ओके, तो क्रय मूल्य क्या 50 है और विक्रय मूल्य कितना है, 30 है, तो 50 में 30 घटा दिए, आपका कितना हो गया, 20 रुपए का हानि हो गया। ओके स्टूडेंट, तो लाभ और हानि समझ में आप लोगों को। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हमने लाभ हानि चैप्टर में क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं समझा, लाभ और हानि का सिंपल अभी आपने फार्मूला समझा। ओके, लाभ हानि कब होता है आपने कॉन्सेप्ट सीखा बेसिक। ओके, अब लाभ और हानि के नेक्स्ट फार्मूले क्या है, इस चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले हैं, आपको मैं क्रम से बताऊंगा और एक्सरसाइज भी साथ में करवाऊंगा। तो पहले आप इन फार्मूलों को याद कर लीजिए, फिर इन पर आधारित मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट फार्मूले और नेक्स्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो ये पहले आप 4 फार्मूलों को समझ लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। ओके स्टूडेंट, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य होता है। ओके, तो अब सबसे पहले इसको समझ लीजिए, इस पर आधारित कैसे क्वेश्चन होंगे बेसिक, है ना। मान लीजिए 400 रुपए में खरीदा, ठीक है, एक किताब है उसको हमने 400 में खरीदा, तो खरीदा आपने, तो कास्ट प्राइस कितना हो गया, 400, जितने में खरीदते हैं वो क्या होता है, 400 रुपए। ओके स्टूडेंट, अब उसी किताब को मैंने 450 रुपए में बेच दिया, 450 रुपए में बेच दिया,
ओके स्टूडेंट, 450 रुपये में आपने क्या कर दिया, उसको बेच दिया, तो क्या हो गया, एसपी क्या हो गया, सेलिंग प्राइस 450 रुपये हो गया। सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 450 रुपये हो गया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर इम्पोर्ट, अब तो आपसे पूछा जाएगा कि अब इम्पोर्टेंट चीज देख ले, 400 में खरीद रहे हैं और क्या है 450 रुपये बेच रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे प्रॉफिट न पूछ करके प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है। प्रॉफिट तो सीधा बता देंगे कि 50 रुपये का फायदा हो रहा है, क्यों, 400 रुपये में आप खरीद रहे हैं और 450 में बेच रहे हैं, तो 50 रुपये का फायदा हुआ। लेकिन आपसे पूछा गया परसेंटेज में कितना फायदा हुआ, ओके, यानी 100 रुपये पर कितना फायदा हुआ। ओके, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट परसेंटेज का डायरेक्ट फार्मूला आप समझ लीजिए, आपको यहाँ पर प्रॉफिट लाभ कितने का हो रहा है, 50 रुपये का हो रहा है, और मल्टीप्लाई क्या है, 100 है, मल्टीप्लाई 100, लाभ 50 रुपये का हुआ और मल्टीप्लाई बाई 100 का गुणा है बटे में कास्ट प्राइस सीपी। ओके, कास्ट प्राइस क्या है, 400 रुपये। ओके स्टूडेंट, तो सीधी सी बात है, डबल जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 50 बटे 4, और इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 25 क्या होता है, 50 होता है, 25 दूना 50। ओके स्टूडेंट, तो 25 बटे 2 का मतलब परसेंटेज आपका आंसर हो गया 25 बटे 2, या 12 सही 1 बटे 2 परसेंटेज का क्या हुआ, फायदा हुआ। ओके स्टूडेंट, 25 बटे 2 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे 12 से 1 बटे 2 लिख सकते हैं, तो 12.5% का आपको क्या हुआ, फायदा हुआ। इस तरह से सवाल पूछा जाएगा आपको। ओके स्टूडेंट, अब ऐसे यदि आपका क्या हो जाता, कास्ट प्राइस ज्यादा होता और सेलिंग प्राइस कम होता, तो आपको क्या होता, हानि होता, क्या होता, हानि, तो हानि वाला फार्मूला लग जाता है। ओके स्टूडेंट, तो बहुत आसान है, मैं आपको इस पर आधारित एक्सरसाइज आगे बहुत सारे करवाऊंगा। ओके, तो अगला फार्मूला देखिए, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 धन लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 धन लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। क्रय मूल्य के दोनों ही फार्मूले हैं, इसमें ध्यान देना है, यदि आपको लाभ होगा, ठीक है, लाभ दिया रहेगा, देखिए 3 चीजें इसमें है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ, तीनों में से 2 चीज पता रहेगा, आपको एक चीज पूछा जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दे करके लाभ परसेंट पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो लाभ परसेंट तो डायरेक्ट से यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। मेनली आप क्रय विक्रय मूल्य निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। लाभ प्रतिशत दिया रहे और विक्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य निकालने का यह फार्मूला। और उसी तरीके हानि प्रतिशत और विक्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य निकालने का ये फार्मूला है। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको याद रखिए, 3 चीजें हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत, जो जो दिया है, ठीक है, उससे रिलेटेड फार्मूला देख करके फार्मूले में केवल मान बैठा करके आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो अभी हमने आपको लाभ और हानि चैप्टर में ये 2 महत्वपूर्ण फार्मूले आपको बताया। ओके स्टूडेंट, तो देखिए 2 महत्वपूर्ण फार्मूले जो है वो याद करना बहुत ही आसान है, आप एक बार देख लीजिए, तुरंत आप याद कर पाएंगे। ओके, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 धन लाभ प्रतिशत, और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो डियर स्टूडेंट, आप एक फार्मूला ऊपर वाला याद कर लीजिए, नीचे वाला अपने आप याद हो जाएगा। ओके, तो आप ध्यान दें, यहाँ देखिए ऊपर तो सेम है। ओके, बस लाभ के कंडीशन में ये वाला फार्मूला होगा और हानि की कंडीशन में ये वाला फार्मूला। बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, प्लस लाभ प्रतिशत, यानी लाभ का मतलब क्या होता है, फायदा, तो प्लस में रहेगा, और हानि प्रतिशत तो हानि घाटा, तो घाटा का क्या मतलब होता है, माइनस होता है। तो लाभ प्रतिशत होने पर प्लस और हानि प्रतिशत होने पर माइनस। ओके स्टूडेंट, अब इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये फार्मूला याद हो जाना चाहिए, बहुत ही आसान है फार्मूला याद करना। ओके, तो जैसे आपने कोई भी वस्तु क्या किया, 400 रुपये में आपने किसी भी वस्तु को 400 रुपये में बेच करके 10% का आपने फायदा कमाया। 400 रुपये में आपने बेचा, जिस दाम पर किसी भी चीज को बेचते हैं उसे उसका विक्रय मूल्य कहते हैं, और विक्रय मूल्य को हम क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। आपने 400 रुपये में बेचा किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, और आपने प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट आपने कमाया 10%,
इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉफिट कितने का कमाया, 10%। तो आपसे पूछा जा रहा है सीपी कास्ट प्राइस कितना होगा, क्रय मूल्य आपने कितने में खरीदा था। एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई वस्तु है, आपने उसे 400 रुपये में बेचकर 10% फायदा कमाया, लाभ कमाया, तो उसे कितने में आपने खरीदा था। आपसे पूछा जा रहा है कास्ट प्राइस क्या होगा, कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको देखिए, तुरंत आपके दिमाग में यही फार्मूला आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि आप विक्रय मूल्य कितना है 400 और प्रॉफिट कितना है परसेंटेज में, प्रॉफिट परसेंटेज में कितना है 10%, कितना है 10%। तो आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य, तो आपका क्या हो गया, इस तरह से आप आपका क्रय मूल्य सीपी बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पर एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना है जी 400 है, मल्टीप्लाई बाय 100 बटे 100 धन लाभ प्रतिशत, 100 धन लाभ प्रतिशत कितना है 10। ओके, तो आपका क्या हो गया 400 मल्टीप्लाई बाय 100 बटे क्या 110, सीधा सीधा 0 से 0 कट गया। ओके, तो आपका क्या हो गया, यहाँ से सीपी बराबर क्या हो गया 4000 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4 डबल 0 यहाँ है और 1 0 यहाँ है, 400 में 10 का गुणा करेंगे तो 4000 हो जाएगा बटे 11। ओके स्टूडेंट, तो आप क्या करें 11 से 4000 को भाग दे देंगे, तो जो आंसर आ जाएगा वही आपका क्या है कास्ट प्राइस है। ओके स्टूडेंट, उतना रुपए में आपने खरीदा था। ओके, अब उसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, जैसे आपने किसी भी वस्तु को 500 रुपए में बेचकर, 500 रुपए में आपने बेचा, 500 रुपए में बेच रहे हैं, तो उसका सेलिंग प्राइस एसपी 500 रुपए में बेच करके, 500 रुपए में, ये रुपया का चिन्ह है, 500 रुपए में उसे बेचा और आपको लॉस हो गया, हानि प्रतिशत कितना हो गया 10% हो गया, कितना हो गया 10%। 500 में किसी भी वस्तु को बेच करके आपको 10% का हानि हो रहा है, तो फिर आपका क्रय मूल्य कितना, आपने कितने में खरीदा था, कितने में खरीदा था। तो फार्मूला यही है, बस हमने क्या बताया, यहाँ लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है लॉस, तो क्या हो जाएगा लॉस वाला फार्मूला लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला विक्रय मूल्य कितना है, डायरेक्ट वैल्यू रखिए, कास्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, विक्रय मूल्य कितना है 500 रुपये गुणित 100 और बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत कितना है 10%, क्या है 10%। तो आपने सीपी बराबर क्या कैलकुलेट कर लिया, ये क्या हो गया 500 और ये मल्टीप्लाई बाय 100 तो है ही। ओके, और 100 में से आपने क्या कर दिया 10 घटा दिया, तो क्या हो गया 90, आपका ये 0 से 0 कट गया। ओके, तो आपका सीपी बराबर क्या हो गया 5000 हो गया, 500 मल्टीप्लाई 10 का करेंगे तो 500 5000 हो जाएगा। अब 5000 अब बटे 9, आप 9 को 9 से 5000 को डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा आपका वही क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस तरह से इस पर बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रहे तो आसानी से क्वेश्चन कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, अभी आपने देखा इस फार्मूले पर आधारित 2 क्वेश्चन। ओके, अब मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन और करवाने जा रहा हूं। ओके स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया इस फार्मूले का यूज हम कब करेंगे। ओके स्टूडेंट, आपको लाभ प्रतिशत दिया रहे और विक्रय मूल्य दिया रहे तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, या तो हानि प्रतिशत और विक्रय मूल्य दिया है तब भी आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, लेकिन इस फार्मूले में देखिए इसका 2 यूज है, आपको क्रय मूल्य दिया रहे और लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया रहे तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, और क्रय मूल्य हानि प्रतिशत दिया है तब भी विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अभी पीछे के क्वेश्चन में आपने क्या क्रय मूल्य को निकालना सीखा, अब विक्रय मूल्य को मैं निकालना सिखा रहा हूं। अब इस पर आधारित क्वेश्चन, एक ही फार्मूले से आप दोनों चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बस इतना सोचना है कि क्या क्या दिया है, ओके, और हमको क्या पता करना है। 750 रुपए में खरीद कर 16% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, यानी घड़ी को आपने 750 रुपए में खरीदा है और 16% का लाभ कमाना चाहते हैं तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा, इसका मतलब विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। आपने क्या कहा, घड़ी को 750 में खरीद रहे हैं तो कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपको दे रखा है, कास्ट प्राइस कितना दिया है
750 रुपये। ओके, तो 750 रुपये आपका क्रय मूल्य दिया है और 16% का लाभ कमाना चाहते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज याद रखें, प्रतिशत में हमेशा दिया रहेगा। प्रॉफिट परसेंटेज क्या, 16% का आप लाभ कमाना चाहते हैं। तो कितने रुपए में इसे बेचेंगे कि आपको 16% का लाभ हो। तो कितने रुपए में बेचेंगे, इसका मतलब आपसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। जिस दाम पर आप बेचते हैं किसी चीज को उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस ESP। ओके स्टूडेंट, तो आपसे ये पूछा गया है। तो फार्मूला यही है, आपको समझना है। बस ये समझना प्रॉफिट है कि लॉस है। तो प्रॉफिट है तो इस फार्मूले में पहले मान रख दीजिए सिंपल। तो पहले क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। क्रय मूल्य दिया है आपका 750 रुपये। आपका फार्मूला क्रय मूल्य क्या है, 750 रुपये। ओके, अब विक्रय मूल्य आपको पता करना है। विक्रय मूल्य पता करना है तो ESP में लिख दे रहा हूं विक्रय मूल्य की जगह, मल्टीप्लाई बाई 100 का गुणा है बटे 100 धन लाभ प्रतिशत। तो 100 धन लाभ प्रतिशत कितना है, 16 है। क्या है, 16। ओके, अब 750 रुपये आप इस सिंपल मल्टीप्लाई इस इन दोनों को जोड़ करके इधर तिरे गुणा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये तिरे गुणा हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स लगाइए, 750 मल्टीप्लाई बाई 116 हो जाएगा, 116 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। और ये दोनों ये कहाँ चला आएगा, बटे में चला आएगा। कहाँ चला आएगा, बटे में 100। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन ESP आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब इसको हल कर लीजिए। जैसे 25 तियां 75, 25 तियां 75 और एक 0 और 25 चौका 100। ओके स्टूडेंट, अब 4 से इसको काट दीजिए। 25 तियां 75, 0 उतार लिए, 25 चौका 100। अब ये 4 एक का 4 और यहाँ 4 दूनी 8, 3 बचा 36 हो गया। तो 4 9 36। ओके, तो आपका 29 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 29 से 87 होता है। ठीक है, 29 में 3 का गुणा करेंगे, 37 9 27 हो गया, 3 दूनी 6, 3 9 27 हो गया और 3 दूनी 6 2 8 87, 29 क्या होता है, 87 होता है, एक 0। ओके, तो आपका यही क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए अब हानि प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे देखिए राम ने एक टेबल क्या किया, 250 रुपए में खरीदा। तो 250 रुपए में खरीदा और 16% के हानि पर उसने बेच दिया। 250 रुपए में उसने खरीदा और 16% के हानि पर उसने बेच दिया। तो उसने कितने रुपए में बेचा। ओके स्टूडेंट, एक बार फिर सुन लीजिए। राम ने किसी टेबल को 250 रुपए में खरीदा, यानी क्रय मूल्य उसका क्या है, 250। तो 16% हानि पर उसने बेच दिया। तो उसने कितने रुपए में बेचा टेबल को। ओके स्टूडेंट, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो आप कास्ट प्राइस लिख लीजिए, क्रय मूल्य 250 रुपए में वो खरीद रहा है। ओके स्टूडेंट, और 16% का लॉस हो रहा है। लॉस परसेंटेज कितना हो रहा है जी, उसको 16%। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दे, लॉस प्रतिशत में दिया है यार, यही इंपॉर्टेंट चीज होता है। परसेंटेज में दिया है तभी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लॉस कितना दिया है, 16% का। तो क्रय मूल्य पूछा गया है, ESP सेलिंग प्राइस पूछा गया है, विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य। तो आप देखिए लॉस वाला फार्मूला यूज कर लीजिए, सिंपल। तो क्रय मूल्य कितना दिया है, 250। क्रय मूल्य कितना दिया, कॉस्ट प्राइस क्या है, 250। तो आप 250 लिखिए इधर। उसके बाद में विक्रय मूल्य कितना है आपका, विक्रय मूल्य कितना है आप देखिए, आपको पता है सेलिंग प्राइस पता करना है, विक्रय मूल्य तो पता ही करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अपन 100 माइनस हानि प्रतिशत। अब जैसे ये परीक्षा में आप हल करेंगे तो आपको बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना है। 100 में से सीधा सीधा 16 घटा दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो 84 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, बट यहाँ मैं आपको समझाने के लिए पूरा स्टेप लिख रहा हूँ। ओके 100 माइनस 16। ओके, अब ये तुरंत ध्यान दिया, यहाँ कैलकुलेशन क्या करें, डायरेक्ट कर दिया करें। ESP यही रहने दीजिए, इसको इतना चीज डायरेक्ट आप सीख लीजिए। अब ये चीज इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 250 मल्टीप्लाई बाई 16, 100 में से 16 घटाएंगे 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और ये 100 कहाँ चला आएगा, बट्टे में आ जाएगा, 100 इसके बट्टे में आ जाएगा। ओके, तुरंत। अब उसके बाद में 0 से 0 क्या 25 दम्मा क्या होता है, 250। 25 दम्मा 250 हो गए, 25 से आपने काट दिया पूरे, 25 दम्मा 250 और 25 चौका 100। ओके स्टूडेंट, अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 एक का
4, 4 दूनी 8, 4 एक्का 4। तो आपका इस तरह से सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना आया, 21 में 10 का गुणा कर दीजिए, 210 रुपये हुआ। ओके, विक्रय मूल्य आपका आसानी से आ गया। अब आप एक ही फार्मूले से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप केवल इनको याद रखें, आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब जो मैं आपको लाभ हानि चैप्टर में बताऊंगा, आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक से फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी क्वेश्चन में।